से पहले पवन सिंह अपना पाला बदल सकते हैं। पवन सिंह के मन में कुछ तो चल रहा है, कोई तो तकलीफ उनको जरूर है, वरना इससे पहले पवन सिंह ने कभी अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके का पोस्ट शेयर नहीं किया था, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले 2 बार से पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से जो धोखा मिल रहा है उससे पवन काफी आहत हुए हैं। तो किसी ने कहा कि पवन की सामाजिक छवि महिला विरोधी टाइप की है, ऐसे में पवन को टिकट देना उचित नहीं समझा गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है और चर्चा ये है कि चुनाव से पहले पवन सिंह अपना पाला बदल सकते हैं। और ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पवन सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था और उस पोस्ट को देखकर कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह के मन में कुछ तो चल रहा है, कोई तो तकलीफ उनको जरूर है, वरना इससे पहले पवन सिंह ने कभी अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके का पोस्ट शेयर नहीं किया था। कुछ लोगों ने पवन सिंह का पोस्ट देखकर यह अनुमान लगाया कि हो सकता है पवन सिंह ने ये पोस्ट अपनी पत्नी के लिए डाला हो, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी से तो सब कुछ ठीक हो गया है, वो दोनों साथ में रह रहे हैं। कई सारी फोटोज वीडियोस भी उन दोनों के साथ की बाहर आई है, यानी वायरल हुई है। ऐसे में वो अपनी पत्नी के लिए इस तरीके का पोस्ट क्यों ही शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कयास लगाया कि हो सकता है ये पोस्ट पवन सिंह बीजेपी के लिए किए हो, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले 2 बार से पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से जो धोखा मिल रहा है उससे पवन काफी आहत हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ही क्यों न हो, इन सबके लिए पवन सिंह ने खुलकर समर्थन किया है। ऐसे में पवन सिंह को कहीं न कहीं भाजपा से एक उम्मीद बन गई थी कि अगर हम इस पार्टी के लिए समर्पित हैं, दिन रात निस्वार्थ भाव से अगर हमने इस पार्टी की सेवा की है, तो यदि हम कभी भविष्य में भारत के किसी भी कोने से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी हमको बिना किसी देरी के आसानी से टिकट दे देगी। लेकिन पवन के सपने पर पानी तब फिर जाता है जब पार्टी पवन सिंह को दी हुई टिकट 24 घंटे पूरे होने से पहले ही वापस ले लेती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि पवन के पुराने भोजपुरी गानों की वजह से ये सब हुआ है, तो किसी ने कहा कि पवन की सामाजिक छवि महिला विरोधी टाइप की है, ऐसे में पवन को टिकट देना उचित नहीं समझा गया। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों एक चर्चा ये भी है कि भोजपुरी के जो तीनों बड़े सांसद हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, यही तीनों नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह सांसद बने, क्योंकि कहा जा रहा है कि पवन सिंह उम्र में, अनुभव में, कद में, पद में इन सबसे छोटे हैं और अगर पवन सिंह संसद भवन में सांसद बनकर आते हैं तो कहीं न कहीं पवन सिंह इन तीनों सांसदों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इन तीनों से बहुत तगड़ी है। ऐसे में कहीं न कहीं पवन के करीबियों को ये लग रहा है कि पवन के चुनावी करियर में अगर कोई अड़चन बन रहा है तो वो है भोजपुरी के तीनों बड़े सांसद, जिनको पवन अपना भाई मानते हैं। और कहा जा रहा है कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ चुनाव लड़ने से पहले ही पवन सिंह से डर गए हैं और इसी डर की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उनके इंडस्ट्री का स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे, जबकि पवन सिंह ने इन तीनों के साथ खुलकर समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। अलग अलग जगह पर जाकर पवन सिंह ने बकायदा प्रचार भी किया है, यहाँ तक कि पवन ने गाने भी गाए, लेकिन जब पवन का वक्त आया तो सबने हाथ पीछे कर लिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज से 2 दिन पहले पवन अपने इंस्टाग्राम पर ऐसा पोस्ट करते हैं कि उस पोस्ट का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो किसी न किसी बात से आहत तो हैं, क्योंकि पवन आमतौर पर अपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का पोस्ट नहीं करते हैं और अगर उन्होंने किया है तो जरूर कोई बात होगी। ऐसे में पोस्ट के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आहत होकर पवन सिंह किसी खास व्यक्ति या पार्टी से नाता भी तोड़ सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक अफवाह काफी तेजी से फैल रहा है कि अब पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ अफवाहों की बात करें तो पवन सिंह भाजपा नहीं बल्कि राजद के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर उनके सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ राजद समर्थक भी अब पवन सिंह के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं। इससे भी कई तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह इन दिनों चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। ऐसे में इस तरह का पोस्ट सीधे तौर पर ये राजनीतिक रूप से जुड़ता है। इस पोस्ट से अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह अपना पाला जल्द ही बदल सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पवन सिंह की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, सिवाय इसके
कि मैं जनता जनार्दन से किया और अपनी मां से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।